कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। पहला प्रश्न ये है कि आपका भविष्य आपके करियर में कैसा रहने वाला है, और जो आप पावर बीआई, डाटा इंजीनियरिंग जैसी चीजों की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये आपके लिए सही डिसीजन है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी जो माइंड लाइन का फ्लो है वो पूरा का पूरा चंद्र के क्षेत्र पर जा रहा है, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज को, रिसर्चिंग टाइप के नेचर, पर्सनैलिटी को और डीप थिंकिंग टाइप के कॉम्बिनेशन को डेवलप करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जैसी जो कैपेबिलिटीज है बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, और ये लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज को भी इंडिकेट करता है। एक तो ये माइंड लाइन का फॉर्मेशन, और दूसरा आपके सैटर्न माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा, इसे सपोर्टिव हार्ट लाइन कहा जाता है। लेकिन यह कॉम्बिनेशन सैटर्न के ऊपर में डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करने में डिफिकल्टीज पैदा करता है, जिसके कारण से जॉब में काफी ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिल जाता है अगर एक तौर तरीके का काम लगातार हो रहा है, क्योंकि इस रेखा की डिमांड होती है कि आप लगातार लाइफ में अपग्रेड अपने आप को करते रहिए, अदरवाइज आपको रेस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाएगा। दूसरा जो सूर्य है ये पूरा का पूरा आपका कमजोर स्थिति में है, मरण करण अवस्था में है, जिसके कारण आपको आपको लेकर के सम्मान नहीं है, आत्मबल की बहुत ज्यादा कमी है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा दूसरों पर आश्रित होकर, दूसरों के अनुसार या फिर दूसरों के अतिरिक्त रह करके ज्यादा चलते हुए आप जिस जातक देखने को मिलते हैं, क्योंकि खुद की ताकत के बारे में पता ही नहीं होता, जबकि सबसे बड़ी ताकत आपके हथेली में और आपके अंदर में आपका अपना मस्तिष्क है। जब आप अपने मानसिक बल की योग्यताओं को बढ़ाएंगे, अपने अनुसार जीवन जीना शुरू करेंगे, अपने अनुसार काम करना शुरू करेंगे, आपको कोई ताकत ऐसी है ही नहीं जो रोक सकती है। जीवन में सारा संघर्ष इसलिए है क्योंकि अपने ताकत से, अपने आपके करीब होने से, अपने ऊपर विश्वास करने से आप बहुत ज्यादा दूर हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की जब भी मस्तिष्क रेखा होती है जो चंद्रमा को देख रही हो और वहां तक पहुंच रही हो, तो इस स्थिति में अपने मन अनुसार कार्य करना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। और इसीलिए यह निर्णय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका बुध का क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित है। जब भी बुध विकसित होता है या बुध के पर्वत पर मल्टीपल लाइंस देखने को मिलती है, तो यह कॉम्बिनेशन प्रॉपरली एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन को इंडिकेट करने लगता है, फ्रीलांसिंग को भी बतलाता है, बिजनेस भी बतलाता है। जो व्यक्ति अपने किसी भी तरह के टैलेंट, स्किल या स्पेशलाइजेशन के द्वारा दूसरों को सर्व करते हैं, जैसे किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना या कंसल्टेशंस देना या फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग वर्क करना, तो बुध पर मल्टीपल लाइंस डेवलप होती है जो बतलाती है कि आपके क्रिएशन, आर्ट और खासकर आपके टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन के द्वारा आपको लगातार रिवॉर्ड, अवार्ड एंड अपग्रेडेशन मिलेगा, जिसके बिहाफ पर यह रेगुलर इनकम क्रिएट करता है। और इसी कंडीशन में आपको स्किल्ड बेस्ड वर्क की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आपका जॉब में कोई भी प्रोग्रेस, ग्रोथ तब तक नहीं है जब तक आपका सैटर्न एंड सन की कंडीशन अच्छी नहीं है। तब तक आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये कह ले रिवॉर्ड, अवार्ड या फिर जिस चीज के आप हकदार हैं वो सब मिलने में बहुत डिफिकल्टीज आएगा। इसी कारण से यहाँ पर आपका जो लक लाइन है वो अनदर यहाँ पर क्रिएट होते हुए जुपिटर की तरफ जाने लग रहा है, क्योंकि जुपिटर प्योरली विजडम को, आपके ग्रेट लेवल के नॉलेज को, हाई लेवल के स्किल्स को इंडिकेट करता है। ये यहाँ पर इसीलिए जा रहा है ताकि आप जो लूप में फंसे हुए हैं यहां से निकल सकें। और इन्हीं सब कारणों के अतिरिक्त अभी वर्तमान स्थिति में पूरी भाग्य रेखा आपकी फैली हुई है। जब ये भाग्य रेखा फैलती है तो करियर में स्ट्रगल आना तो स्वाभाविक होता ही है। इस स्थिति में पैसा भी नहीं बच पाता, क्योंकि खर्च होने के माध्यम बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। किसी भी तरह के काम में बरकत होना, उन्नति होना या परिणाम मिलना, वो सब चीजों में बहुत ज्यादा कर्म लग रहा होता है। इसीलिए यहाँ पर ये लक लाइन माइंड लाइन पे आकर के रुक गया। इसी के कंपेरेटिवली दूसरी जो लक लाइन है वो यहाँ पर थोड़ी स्ट्रांग बिहेव की, लेकिन अल्टीमेटली जो आपकी माइंड की लक लाइन है, थर्ड वन, ये सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, जो पूरा का पूरा जुपिटर और सैटर्न के मिड तक जा रही है। माइंड लाइन यहाँ पर आपका सभी तरह का मेंटल कैपेबिलिटीज है, आपका नॉलेज है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, आपका इंटरेस्ट बेस्ड वर्क है। यहां से निकली हुई भाग्य रेखा सिर्फ अगर शनि तक भी पहुंच जाए तो यह इनफ लेवल पे लाइफ में रिसोर्सेस, मनी, रॉयल्टी, सिक्योरिटीज और कंफर्ट, लग्जरीज डेवलप कर देता है। लेकिन जब ये रेखा जुपिटर पे पहुंच जाए तो जुपिटर यहाँ पर किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस स्थिति में जो व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस, खुद का एम्पायर, खुद का कंसल्टेशन फर्म, खुद का अपना
सर्विस प्रोवाइडिंग स्टार्ट कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं, बहुत बड़े ऐसे पद पर विराजमान हो पाते हैं जहां पर अपने अतिरिक्त बहुत सारे लोगों को रख काम पर उनसे काम करवा सके, प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में किसी भी तरह के कार्य को पूरा कर सके, जिनमें मैनेजरियल क्वालिटीज अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर अच्छा होता है, ओवरऑल जो लीडर बनते हैं। क्योंकि सैटर्न यहाँ पर पैसा तो दे रहे हैं लेकिन इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब जुपिटर दिलाता है। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि आपके लाइफ में 39 के एज के बाद से जो डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, कभी भी जीवन में पलट के वापस देखना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि 39 का एक पीरियड ऐसा है, सिर्फ यहाँ लक लाइन ही नहीं बल्कि यहाँ पर आपका माइंड लाइन और इवन यहाँ पर आपका लाइफ लाइन बहुत अच्छा हुआ है, जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है 39 के बाद से। और पूरे के पूरे जीवन शैली में जो अपग्रेडेशन होना है वो यहाँ पर लाइफ लाइन पे दिखाई दिया है। अब इसके पहले की जो स्थितियां हैं उसके ऊपर यहाँ पर गौर किया जाए तो शुरुआत से अभी तक आपके जीवन में इतना ज्यादा संघर्ष इसीलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो बचपन आपका रहा उसमें जो आपको नरिशमेंट मिलना था, जो डेवलपमेंट होना था, वो इन आइलैंड के कारण नहीं हो सका। इस स्थिति में रिसोर्सेज की भी बहुत ज्यादा कमी होती है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के सपोर्ट की भी कमी होती है, साथ में जो नरिशमेंट की कमी देखने को मिलती है तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंसी डेवलप नहीं हो पाती, फिजिकल बॉडी डेवलप नहीं हो पाती, जिसका बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है कि इमोशनल काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, सेंसिटिविटी हाई होती है, इसलिए बार बार इमोशनल हर्ट हो रहे होते हैं। यही जो इमोशनल हर्ट हो रहे हैं वही अंततः यहाँ पर ला इलाज बीमारी बन करके आता है, जिसके कारण से आपको जितने भी यहाँ पर फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस है उसका जो मेन जड़ है वो इमोशनल ट्रबल है। जब भी हम इमोशनल प्रेशर कैरी करके लगातार चल रहे होते हैं तो वह एक बॉडी में स्टोरेज बना देता है, जिसके कारण से जब वो बैकफायर करता है तो उसी के कारण से हमें यहाँ पर मेजर हेल्थ इश्यूज देखने को मिलता है, जैसे एसिड के रिगार्डिंग है, स्टमक अल्सर के रिगार्डिंग है, स्लिप डिस्क के रिगार्डिंग है। ये चीज आपका तुरंत कुछ रेमेडी से खत्म हो जाएगा लेकिन वापस फिर आ जाएगा अगर इमोशनल ट्रबल आपने अपने लाइफ में डेवलप कर लिया। इन्हीं सबके अतिरिक्त यहाँ पर देख सकेंगे कि वर्तमान स्थिति में भी लाइफलाइन पूरी आपकी बिखरी हुई है। लाइफलाइन हमारे हथेली में इंडिकेट करता है कि हमारा एनर्जी सोर्स किस तरीके का है। जब भी ये बिखरा होता है तो चाहे कितने ही हमारे डिजायर, एम्बिशन, गोल बड़े क्यों ना हो, हम कितना ही कर्म, प्रयत्न, प्रयास क्यों ना कर लें, लेकिन एनर्जी लो होने के कारण से हमें किसी भी तौर तरीके का परिणाम सकारात्मक नहीं मिल पाता। किसी भी तरह का क्रिया आपके अपने कर्म के द्वारा प्रारंभ हो जाएगा लेकिन उसका अंतिम परिणाम आपके पक्ष में तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी ऊर्जाएं प्रबल नहीं है। तो एक तो बचपन का जो बेस है वो यहाँ पर डिस्टर्ब होने के कारण से इसने यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को लो किया और उसके बाद में इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी दे दिया। और यह कॉम्बिनेशन इतना हानिकारक होता है किसी भी इंसान के जीवन में, जैसे कि आप अगर हाथी को बचपन में खासकर बेड़ियों से बांध दे, हाथी जब बहुत बड़ा हो जाए तब भी वो डरेगा किससे? बेड़ियों से, क्योंकि बचपन में जो प्रयास किए गए थे उससे मुक्ति नहीं मिला। वैसे ही यहाँ पर इस तरह की योग में बचपन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अनुभव होते हैं, उसका असर लाइफ में लगातार देखने मिलता है। हमें अपने खुद की ताकत को रियलाइज करना पड़ता है। इस स्थिति में तो सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा लगातार करना प्रारंभ करना चाहिए, नियम अथवा साधना करनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर सबसे पहले अपनी ताकत को आपको समझना चाहिए। आपके अंदर संपूर्ण जो बल है मौजूद है, आपको किसी के सहायता की जरूरत नहीं है, किसी के अनुसार चलने की जरूरत नहीं है, किसी के अतिरिक्त रहकर चलने की जरूरत नहीं है। जब आपके अंदर ये सब रियलाइजेशन आने लगेगा तो आपके अंदर जितना भी डर, भय, चिंता है, अनसर्टेनिटीज है, एंजाइटीज है, अनदर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस है, वो सब खत्म हो सकेगा। क्योंकि फर्स्ट फैलेंज के ऊपर भी आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज दे देती है, जल्दी घबराहट हो जाता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण से भविष्य को लेकर के चिंता निर्मित होता है, क्योंकि सूर्य जो कारक है भविष्य का है वह पूरा दबा हुआ है, तो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ ट्रस्ट नहीं है, तो लगातार अंधकार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो सारी की सारी प्रॉब्लम आपके हथेली में सिर्फ अपनी ताकत को नहीं पहचानने के कारण आ रही है। जैसे ही आपके सूर्य में बल आया, शनि में बल आया, ऐसे क्रूर ग्रह को थोड़ा सा बल मिल गया, तो आप ऐसे इंसान हैं कि आप आगे से रह करके हर चीजों के लिए लड़ करके अपना हिस्सा ले लेंगे। आपको यहाँ बैठना नहीं पड़ेगा, इंतजार करना नहीं पड़ेगा।
और जैसे ही लड़ने की ताकत आपके अंदर आ गई तो क्या वो चीज है जो आप नहीं अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इंसान का सिर्फ एक अगर सेल्फ मेड लक लाइन निकल जाए तो भी वो इतिहास रच देते हैं। आपके हथेली में तो लगातार ये रेखाएं निकल रही हैं, चाहे वो व्यापार के रूप में हो या घर परिवार की सुख सुविधा के रूप में हो या खुद के करियर खुद की मनोकामना के रूप में हो या परिवार को सुख देने के विषय में हो या समाज को, सब जीवन रेखा से ही उत्पन्न हो रही है। जितने भी मेजर आप ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में करेंगे अपने एफर्ट से करेंगे, जिसके कारण विदेश जाने और विदेश में कुछ समय बसने के योग भी हैं। जितना भी कंफर्ट लग्जरीज आप अपने लाइफ में क्रिएट कर सकेंगे, आपके कुल में किसी ने ना किया होगा ट्रायंगल और उसके ऊपर स्टार का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो ये सब कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहे हैं कि कितना ज्यादा बल है, क्योंकि सिर्फ बल अगर हम देखने जाएं तो सिर्फ इधर पे नहीं है। ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन तो यहाँ पर भी बना हुआ है, उसके अंदर भी एक छोटा ट्रायंगल बना हुआ है जो सीक्रेट मनी को इंडिकेट करता है। रेक्टेंगल जैसे कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी आती हैं। इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, जो बड़ा इंसान बना करके ही छोड़ती है, और अंततः फिश साइन का कॉम्बिनेशन ही है जो एम्पायर क्रिएट करने में मदद करेगा। अब इतना सब कुछ योग्यता होने के बावजूद भी आपकी जो हालत है वो हनुमान जैसी हो रखी है, जिन्हें अपने ताकत के बारे में पता ही नहीं है और जामवंत जी के द्वारा उन्हें ज्ञात करवाया जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी को और स्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद में जाकर के आपको सूर्य का उपाय करना होगा। आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान सूर्य है। हम सभी के आत्मा के कारक सूर्य हैं, और जब भी ये क्षेत्र दबता है तो इस कंडीशन में अपने से दूर होने के कारण से इतना ज्यादा कंफ्यूजन और डाउट क्रिएट होने लगता है। जब तक किसी की हामी ना हो, जब तक कोई साथ में खड़ा ना हो, जब तक कोई वैलिडेट ना कर दे, तब तक किसी भी तरह की क्रिया में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरों का अननेसेसरी इन्फ्लुएंस आप जैसे जातकों को और दबाता जाता है और ज्यादा छोटा करता जाता है, जबकि इतना सब सहने की जरूरत ही नहीं है। इतनी जब अच्छे स्तर की सूर्य रेखा हो जाए तो यानी आपके काम इतना ज्यादा अच्छा है कि आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, तो फिर क्यों रिवॉर्ड अवार्ड सक्सेस नहीं है? क्योंकि खुद के लिए जो लड़ना होता है उसकी बहुत ज्यादा कमी है। हर चीज को पाने के लिए अपने आप को प्रूफ करना जरूरी है, और कॉर्पोरेट में तो जितना काम कर रहे हैं उससे ज्यादा दिखाना जरूरी होता है। अदरवाइज यहाँ पर जो कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स है वो तो आप जैसे जातकों को कच्चा चबा जाए। तो इन सब स्थितियों के लिए ही आपको सजेशन भेजा जाएगा। तो अंततः वापस आते हैं आपके जो प्रश्न थे उसके ऊपर में, कि खासकर जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं। 100% है। अब दुनियादारी का हिसाब किताब छोड़ दीजिए, अपने मन को पकड़ना शुरू कर दीजिए। जिस चीज में मन लगे उस चीज में आगे आप बढ़िए। आपको मस्तिष्क की पूरी इजाजत है कि जिस भी चीज में आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान केंद्रित किया, ध्यान लगाया, किसी भी कार्य के लिए मन अर्थात बनाया, तो ये मस्तिष्क में इतनी ताकत है कि हर बात के जड़ तक पहुंच रहा है। सभी तरह की कल्पनाओं को जो सच साबित कर दे वो ये मस्तिष्क रेखा है जो चंद्रमा से जुड़ रही है। इस तरह की मस्तिष्क रेखा में इमेजिनेशन भी बहुत होता है, थिंकिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए ओवर थिंकिंग लगातार हो जाता है। बहुत सारे चीजें होने के पहले पूर्वानुमान आभास अगर आता है तो इस मस्तिष्क रेखा के कारण से ही आता है। लगातार कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, कोई भी स्टडी कर सकते हैं, किसी बात के जड़ तक जा सकते हैं इस मस्तिष्क रेखा के कारण। तो इसे आपको समझना जरूरी है कि इस मस्तिष्क को लगातार व्यस्त रहना जरूरी है। इसीलिए मस्तिष्क वही सब चीजें ढूंढता आया है जीवन भर की, जहां पर आप लगातार लगे रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। इसीलिए इस स्थिति में लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज होती है और साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल ऐसे लोग स्ट्रांग होते हैं। ऊपर से जब साइड लाइन्स निकल जाए तो ये कॉम्बिनेशन फिर ग्रेट अर्निंग कैपेबिलिटी दे देता है, क्योंकि चतुर, चालाकी, क्लेवर, एटीट्यूड, मेंटेलिटी यही लाइंस देती है जो बुध से जुड़ी हुई हो। तो इसे आपको मजबूत करने के लिए खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर अब जीवन जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब चीजों की चिंता छोड़ दीजिए। घर परिवार की चिंता आती है तो वहां से कोई लाभ है ही नहीं, वहां पे आपको सर्व करना पड़ेगा। माउंट एक तो कमजोर है, ऊपर से यहाँ पर जो साइन भी बन रहा है जैसे विंडो साइन का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें सर्व करना पड़ता है। अपनी सभी तरह की ताकत जो अर्जित की जाती है वो सब वहां जाके डिसॉल्व हो रही होती है। और भी भविष्य की जो चिंता है छोड़ दीजिए। आज जो वर्तमान है वो कौन सा अच्छा है, इससे ज्यादा क्या और खराब हो सकता है। इसीलिए इन सब तरह की चिंताओं को छोड़ खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर जैसे ही चलना शुरू करेंगे, ये लाइफ आपके अकॉर्डिंग डिजाइन होने लगेगा और आपका जो चेष्टा बल है, भाग्य का बल है, तुरंत अपना असर दिखाने लगेगा और फिर आपकी जो हक की चीज है लौट करके आपके पास आएगी।
तो इस खासकर करियर में जाना जिसमें मरकरी भी इन्वॉल्व है, जैसे डाटा एनालिस्ट, ये सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो 3 ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन आपने बताया है वो आपके लिए फ्रूटफुल है बहुत ज्यादा। उसके अलावा दूसरी चीजें आपको देखना नहीं चाहिए। बचपन से जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहा, मैरिड लाइफ के बाद भी सेपरेशन रहा, तो देखिए इसके लिए आपको सैटर्न को अच्छा करना होगा। सैटर्न के साथ में शुक्र के ऊपर में देखेंगे तो स्टार साइन का कॉम्बिनेशन तो बहुत कंफर्टेबल, लग्जरियस और खासकर प्लेजरस लाइफ देता है। लेकिन प्रॉब्लम इधर पर यह है कि एक तो नीली नुमा आकृति यहाँ पर मौजूद है जो शनि के दबाव को बतलाता है। करियर के लिए सेक्रीफाइसेस ज्यादा करवा रहा है ये पर्सनल लाइफ में, और आड़ी रेखा बहुत ज्यादा है जिसके कारण सुख नहीं भोग पा रहे हैं आप। यानी कि शुक्र आप पैसा लेकर के चल रहे हैं कि कितना ही अच्छा गाड़ी आपके पास क्यों ना हो और कितना ही बड़ा मकान क्यों ना हो, उस मकान को भी भोग नहीं पाएंगे, गाड़ी को भी भोग नहीं पाएंगे। सभी तरह के जो सुख है उसको भोगने के लिए शुक्र अच्छा होना चाहिए। इतनी आड़ी रेखा में चिंता इतनी ज्यादा हो जाती है और पॉजिटिवनेस इतना ज्यादा रहता है, हर चीज परफेक्ट करने का इतना ज्यादा तीव्र इच्छा रहती है, कुछ खराब ना हो जाए इसका डर भाई इतना ज्यादा रहता है कि वो आनंद लेने कहां दे रहा है। तो इस स्थिति में आपको शुक्र और सैटर्न दोनों की एनर्जी अच्छी करनी होगी, तो मैरिड एंड फैमिली लाइफ के सब कॉम्बिनेशन आपके अच्छे हो सकेंगे। यह बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि पार्टनर आपकी लाइफ में जो आए हैं या आपको उद्धार करने, आपका विस्तार करने आए हैं। इस तरह की मार्स लाइन के कॉम्बिनेशन में जो भी पार्टनर होते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, बाहर से मल्टीपल लेयर लगा करके रखते हैं, मजबूत दिखाते हैं, लेकिन ये मार्स लाइन होता है। मार्स मंगल अर्थात वो प्यार से समझाने वाला ग्रह है ही नहीं, उसको अपना काम कराना है तो वो थोड़ा सा डोमिनेंस दिखाएगा। पर ये प्रोटेक्शन लाइन है जो आपकी लाइफ लाइन को काफी ज्यादा सुधार रहा है। इसीलिए इस स्थिति में आपको उनके टर्म कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा और इस स्थिति में अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना पड़ेगा, अपने बल पर आना पड़ेगा, तब जाकर के ये मार्स की स्थिति या शुक्र की स्थिति और अच्छी होगी। क्योंकि आप जितना ज्यादा व्यस्त रहेंगे उतने ज्यादा मस्त रहेंगे, क्योंकि स्ट्रेस वरीज डिस्टर्बेंस से आपको फ्रीडम जो है मिल जाएगा। अब जो हेल्थ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है उसके लिए तो मेन कॉज यहाँ पर आपका हार्ट लाइन ही है, लेकिन इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड भी कहा जाता है, जिसमें आप जैसे ज्यादा फिजिकल बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो ध्यान नहीं देने के कारण से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, देन आफ्टर फैटी लीवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स, इन सब तरह की समस्याएं काफी सरलता से आ जाती है क्योंकि फिजिकल बॉडी वीक है। थोड़ा बहुत भी अपने हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया, फिजिकल बॉडी की कमजोरी है तो फिजिकल बॉडी को थोड़ा सा बल देना शुरू किया, डे रूटीन लाइफ मेंटेन करना शुरू किया, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण से अगर हम प्रिडिक्शन के रिगार्डिंग आए तो फिलहाल की स्थिति में आपकी एक प्रोग्रेस लाइन काफी अच्छी निकली हुई है और ये निकली है 36 एंड 7 के ड्यूरेशन में, यानी इस साल जून के बाद से। इसके बाद से लाइफ लाइन की स्थिति थोड़ी बहुत बेहतर हुई है और जहां तक फैमिली के टर्म्स कंडीशन की बात है तो 38 तक आते आते आपको जो फैमिली के रिगार्डिंग डिजायर है वो फुलफिल होने लगेगा और इसके बाद में जो आपके लाइफ में अपग्रेडेशन होगा, चाहे वो अपना खुद का घर बनाना हो या जन्म स्थान से दूर रसना बसना हो या एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस क्रिएट करना हो या खुद का सेल्फ मेड प्रोफेशन और सर्विस क्रिएट करना हो, सब कुछ होता जाएगा क्योंकि लाइफ एनर्जी अच्छी है और ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का साइन होता है। मेंटल पीस का साइन माइंड लाइन पे दिखाई दे रहा है 37 के बाद से और लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन है, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑन आप 38 और 9 के एज के बाद से कर सकेंगे। तो हेल्थ के रिगार्डिंग आपको सजेशन भेज दिया जाएगा, जिसके बाद कपल ऑफ मंथ्स में ही जो आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं वो खत्म होगा क्योंकि उस रेमेडी में इस हार्ट लाइन की एनर्जी को इनहेंस करने का सुझाव दिया जाएगा। अब इसके बाद में 5वां जो प्रश्न है कि इतना ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में क्यों है और ओवरऑल खुद का घर, स्टेबिलिटी, पीसफुल, ये सब कब तक हो पाएगा। तो स्ट्रगल यही है जो बचपन से बताया गया है और सबसे मेन है कि अपनी ताकत को नहीं पहचानना, अपने आप से दूर रहना। अब जो आपका नेचर अगर हम देखें स्पाम के अकॉर्डिंगली तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आप जैसे जातकों को बहुत पसंद होता है। किसी भी तरह के फाइट, क्वेरल जैसी चीजों से दूर होते क्योंकि अल्टीमेटली पीस फाइंड करना है। इसीलिए हर तरह के सिचुएशन एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली जब समझना शुरू करते हैं तो हर विषय का सॉल्यूशन मिलने लगता है। जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है उतना ज्यादा लाइफ में अपग्रेडेशन करियर वाइज होने लगता है। प्रेशराइज सिचुएशन ज्यादा पसंद नहीं होता, इसलिए पहले से ही समय पर काम करके देने वालों में से देखने को मिलते हैं। लेकिन इस तरह का जब सैटर्न पे आड़ी रेखा हो जाए तो सेल्फ मेड करियर
इंडिपेंडेंट करियर, सेल्फ मेड प्रोफेशन करने से ही सभी तरह का प्रेशर, स्ट्रगल, स्ट्रेसेस खत्म होता है। आप थोड़े से सेंसिटिव टाइप के इंसान हैं, इंट्यूटिव टाइप के इंसान हैं, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बेस्ड डिसीजन रिएक्शंस नहीं देना चाहिए। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड अप्रोच रख के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी आपको पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति सेल्फ मेड प्रोफेशन क्रिएट करते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, तो उनका काम इस तरीके से होता है जिसमें रोजगार यहां नहीं कर रहे हैं, उल्टा रोजगार दूसरों को दे रहे हैं। तो यहां पर जितनी भी स्टेबिलिटी एंड पीस है वो आपको इसी साल आ सकती है, जैसे आपने माइंड की एनर्जी बढ़ा ली और अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया। और लेफ्ट पाम में देखेंगे, माइंड लाइन फिर से लॉन्ग कैटेगरी का है। इस तरह की माइंड लाइन जब भी चंद्रमा से जोड़ती है तो इस माइंड का या फिर इस लाइफ का जो काम होता है वो लगातार सीखने का होता है, सोसाइटी को कुछ नया देने का होता है, सोसाइटी के काम आने का होता है। इसीलिए माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क के कॉम्बिनेशन को राइटर्स फॉर्क कहा जाता है कि खुद की किताबें छपती हैं। जन्म स्थान से दूर बहुत अच्छी तरक्की है और दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन भी सब कुछ आपको मिलेगा। काफी लाइफ को एक्सप्लोर आप अपने जीवन में खासकर 39 के एज के बाद से कर सकेंगे। सभी तरह के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। और यहाँ पर फ्यूचर के रिगार्डिंग जो स्ट्रेस वरी है तुरंत खत्म होगा जब आप खुद के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना शुरू करेंगे इस गर्डल ऑफ वीनस के कारण। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।